पढ़ाई करो मन लगाकर, और समाज में इतनी बुलंदी पर जाओ कि जहां लोग आपको देख के बनने की कोशिश करें, समझे, आपका मिसाल दिया जाए। और हमें बड़ा खुशी होगी, आप लोग खुद से इसको फील कीजिएगा। अभी आप रील घसका के देखते हो या आप सोशल मीडिया पे दूसरे की सक्सेस की कहानियां पढ़ते हो, वो दिन क्यों नहीं लाते हो कि लोग तुम्हें देखें गूगल पर, तुम्हारी कहानियां पढ़ें कि कैसे गया था। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें दूसरे को देखना है या दूसरे के लिए मिसाल बनना है कि नहीं। बट आप ट्रैप घिर चुके हो। स्किज़ोफ्रेनिया एक इतनी खराब बीमारी होती है, आप में ज्यादातर बच्चे उसके शिकार हो चुके हो। उस बीमारी में होता क्या है कि आप कल्पनाओं की दुनिया में ठीक लगने लगे। आप गौर किए हैं, जो इसमें दरोगा की तैयारी करता होगा अपने आप को दरोगा बन के सोचता होगा। वर्दी पहनेंगे ना, एकदम डेली प्रेस करेंगे, यहाँ पिस्टल लगाएंगे, और भाई चाचा हमारे पापा को ऐसे बोले थे, इनका तो नाप देंगे हम अभी है। आप कल्पनाओं की दुनिया में घूम जाते हो। और इत्तेफाक देखिए, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए खराब है या नहीं, बट महिलाओं में ही ज्यादा है। कल्पनाशील महिलाएं ज्यादा हो गई, और ये उनका केवल वक्त छीन रहा है और कुछ नहीं। केवल आपका क्या छीन रहा है? समय। और विद्यार्थी जीवन से अगर समय छीन लिए तो बचा क्या उसके पास? और क्या है उसके पास जी? दूसरा क्या है आप लोग के पास? 2 साल 3 साल बीतने के बाद कुछ काम लायक नहीं बचेंगे, फिर वो पढ़ाई दोबारा पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जोक समझते ना, मजाक, कॉमेडी और पढ़ाई पहली बार में ही अच्छा लगता है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो बोर होने लगते हैं। एक ही जोक पे दोबारा हंसेंगे, उसी पढ़ैया को दोबारा पढ़ के मन नहीं लगे। सिंधु से बता एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ेंगे तो यार फिर वही खोदाई में घैली निकलेगा। पहले से माइंड में कब रहता है कि नहीं, एक फिल्म को दोबारा देख पाते, अच्छा नहीं लगता, मजबूरी है तो देखेंगे। कुछ कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, बार बार आदमी देखता है, समझा क्या नहीं? लड़की लोग, अच्छा ये सब लड़की सब में फिल्म में हमको सबसे गुस्सा जानते हो कब लगता है? सेम वही लड़कियां सबको बेवकूफ बनाता है। लड़की के साथ कोई अत्याचार हो जाएगा, लड़की पहाड़ से कूद जाएगी, सुसाइड कर लेगी, फिर भूत बन के बदला लेगी। चीते जी ले लेना बदला, आप गौर करके देखिए, लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो जा रहा है, वो केस लड़ रही है, केस चलते रहेगा अपने जगह पे। खाली एसिड का दुकान उसी को पता था क्या? जिस दिन तुम लोग मारना चालू करोगी, यकीन मानो उस दिन हालत खराब हो जाएगा। उसे पता किस बात पे होता है? पता है? एसिड अटैक करने वालों को, रेपिस्टों को। क्या करिएगा, कैसे ना करिएगा? जिस दिन उसको यह पता चल गया केस पे होगा लेकिन तारीख पे जाते हुए रास्ते में निपटा दिया जाओगे, उस दिन डर जाएंगे लोग यहाँ पर। तो लड़की लोग समझो, अगर कोई इस तरह का रेपिस्ट हुआ, सीधा गोली मार देना, लोग केस हम लड़ेंगे, समझा गया? केस मुकदमा चलते रहेगा, बोल देना सर बोले थे, 5 गो केस लड़ेंगे और लड़ेंगे। नहीं समझ में गया? गया जमाना कैंडल कैंडल जलाने वाला। याद रखो, हमारी संस्कृति में लंका जला दिया जाता है, कैंडल नहीं, समझा? ये एप्स्टीन फाइल वाले तुम्हारे हाथ में कैंडल थमा दिए, वरना मां दुर्गा के हाथ में कैंडल नहीं रहता था। याद रखो, शस्त्र मार देंगे, फरसा उड़ाइए देंगे, यहाँ से शाम खत्म। यहाँ भैया काली मां कैंडल कैंडल जलाने भी रही, यहाँ पे छीन लिया गया तुमसे तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे इतिहास को। जिस दिन लड़की उठा ली, समझ जाना यहाँ पर, जिस दिन किसी एसिड अटैक करने वाले को लग गया कि भैया ये छोड़ेगी नहीं, उस दिन निपट गया। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कौन है? जिसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई। या तुम सुसाइड कर सकती हो लेकिन उसको मार नहीं सकती हो। अरे कि रेपिस्ट घूम रहा है खुलेआम, घूम लिया, कैसे घूम लिया? खुद से सोच के देखो, इतनी कमजोर हो गई है लोग। मार देना सीधे, केस हम लड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना यहाँ पर, सीधा उठा के। जिस दिन ये नौबत आ जाएगी उस दिन ये भी पता चल जाएगा कहां से मिलता है क्या चीज। बाकी आप समझदार हैं।